टीम चैंपियन कब बनती है? जाहिर सी बात है जब उसके बल्लेबाज एक बेहतर इनिंग्स खेलते हैं, और ऐसे में इनिंग्स की शुरुआत टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से होती है। अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं सही है तो टीम की शुरुआत तो अच्छी खासी नहीं होगी। इसलिए आईपीएल 2026 में सभी 10 टीमों के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज यानी कि ओपनर कैसे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, और वो 10 आउट ऑफ में से कितने रेटिंग डिजर्व करते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ए टू जेड बताते हैं मेरे भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सरपंच साहब की टीम पंजाब किंग्स से ही। और ऐसे में भैया इनके जब ओपनर्स के बारे में बात करोगे तो प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन रहने वाले हैं। और जब प्रभसिमरन के बारे में बात करोगे तो आईपीएल 2025 में इन्होंने आईपीएल की बेस्ट नॉक खेली थी। आप बात करते हो भाई 17 इनिंग्स खेले थे, 549 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट लगभग 160.53 का रहा था और एवरेज में 32.29 का रहा था। और इस साल इन्होंने भैया एक सेंचुरी भी लगाई थी। तो भाई बंदे की परफॉर्मेंस निकली है। और वहीं पर दूसरी तरफ भैया हमारे यंग गन प्रियांश आर्या आपको देखने के लिए मिलेंगे और उन्होंने भी 17 इनिंग्स में 475 रन बनाए थे और 179 की स्ट्राइक रेट थी और साथ साथ 27 पॉइंट समथिंग का एवरेज था। तो भाई दोनों बंदे ने अपनी टीम के लिए तो बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अब खुद अंदाजा लगा लो यार, एक बंदा जो 500 के करीब है, एक 500 से ज्यादा है, तो 1000 रन तो लगभग यही बना दे रहे हैं। तो भाई मैं इनको 10 में से 8 रेटिंग करूंगा। 8 रेटिंग करने की यही वजह है भाई, परफॉर्मेंस तो निकल रही है लेकिन जो एक कह लीजिए एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इस मामले में कहीं पे कम दिख रहे हैं मेरे भाई। तो यार दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं केकेआर की, जो इस साल सबसे ज्यादा पर्स लेकर के गई थी और बढ़िया खिलाड़ियों को भी चुना है। और ऐसे में जब आप इनके ओपनर्स देखते हो तो यार ओपनर्स की लिस्ट लंबी होने वाली है। पिछले साल इनकी यही समस्या थी, इसलिए इस साल ओपनर ढूंढे हैं, जिसमें फिन एलेन है, टिम सेफर्ड है, रचिन रविंद्रा है। लेकिन ओपनिंग करवाएंगे किससे? तो मैं यहाँ पे यार फिन एलेन को देखता हूँ। फिन एलेन उतना जो है आईपीएल खेले नहीं है और इसलिए जब अभी वो बीबीएल खेल रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करूं तो यार 2 मैच में 95 रन बनाए हैं और भी 206 के स्ट्राइक रेट के साथ और एवरेज भी लगभग 47 के आसपास है। लेकिन आप 2 इनिंग्स में किसी की परफॉर्मेंस को तो डिजर्व नहीं कर सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ जब आप सुनील नारायण की बात करते हो तो यार पिछला सीजन ठीक बिल्कुल नहीं गया था, लेकिन पिछले सीजन उन्होंने 12 इनिंग्स में 246 रन बनाए थे और भी 170 की स्ट्राइक रेट के साथ साथ 22.36 की क्या थी एवरेज भी थी। और मैं ये बता दूं, देखो यार इनके जो ओपनर्स है ना, वो आएगा तो भाई रन बनाएंगे और नहीं आएगा बल्ले पे तो बिल्कुल भी रन नहीं बनाएंगे। भाई ओपनर्स की एक्सपीरियंस की कमी है फिन एलन में और इसलिए मैं इनको 10 में से केवल 6 रेटिंग कर रहा हूँ। यार टीम अच्छी हो सकती है, बंदे इस टीम में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ओपनर्स अभी भी इनको कम है और ओपनर्स को इनको और बढ़िया बनाना चाहिए मेरे भाई। और अब हम बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के बारे में। और जब आप इनके ओपनर तलाशते हो तो वही 2 ओपनर फिल सॉल्ट और हमारे किंग कोहली रहने वाले हैं। और जब आप फिल सॉल्ट के बारे में बात करते हो तो यार पिछला सीजन 13 मुकाबले खेले थे, 403 रन बनाए थे और 175 के आसपास इनका स्ट्राइक रेट था और 33 का एवरेज था। और यही अगर मैं कहूं कि इन्हीं की बदौलत जो है टीम आरसीबी ने 18 सालों में ट्रॉफी अपने नाम की, तो ये गलत नहीं होगा। और वहीं पर दूसरी तरफ भाई हमारे किंग कोहली, सोचो 36-37 की उम्र में भी नए यंग बच्चों को ये जो है कड़ी से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और पिछला सीजन अगर मैं बात करूं तो यार 15 मुकाबलों में 657 रन बना डाले थे और वहीं पर 144 की एवरेज थी और 54 का सोचो एवरेज था। और जो बंदे ये बोलते हैं कि ये T20 नहीं खेल सकते हैं, तो यार ये देख लो और आंख खोल कर देख लो कि अभी भी विराट कोहली के अंदर वो तूफान बचा है जो T20 में भी अच्छा खासा कर सकता है। और वहीं पर अगर मैं इनको 10 में से रेटिंग की बात करूं तो यार 10 में से मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि भाई यही वजह होगी कि दोनों बल्लेबाज इनके ओपनर्स अच्छे खासे प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से ये पिछले साल चैंपियन बन पाए थे मेरे भाई। और चलिए अब बात करते हैं जायंट टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। और अगर इस टीम के ओपनर्स की बात आई ना तो भाई सारी टीमों में वो दहशत
बचने वाला है, क्योंकि एक तरफ ट्रेविस हेड और वहीं दूसरी तरफ भैया आपको अभिषेक शर्मा मिल जाएंगे, और दोनों की अभी T20I रैंकिंग 1 और 2 नंबर की है। और ऐसे में भैया जब आप बात करते हो अभिषेक शर्मा की, तो पिछला सीजन केवल 13 मुकाबलों में 439 रन बना डाले थे, वो भी 193 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अभी T20 में भाई साउथ अफ्रीका को पेल ही रहे हैं, तो आप इनके ओपनर्स की तो भाई कंपेयर किसी से करो ही मत। और दूसरी तरफ भैया ट्रेविस हेड के बारे में बात करोगे तो यार 12 मुकाबलों में 374 रन, वो भी 162 की स्ट्राइक रेट और साथ साथ 33 का एवरेज था। तो भाई इनकी भी परफॉर्मेंस अभी अच्छी खासी है, और अभी एसएस खेल रहे थे, इंडिया के खिलाफ T20 भी खेले थे, तो बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। लेकिन भाई इनके जो मिडिल ऑर्डर है ना वही गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये टीम अच्छा खासा नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी बात आई इनको 10 में से रेटिंग देने की, तो अब भी मैं इनको 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। अब भाई कहोगे कि 2 रेटिंग कहाँ पे चली गई? देखो यार इनके दोनों ओपनर्स अच्छे खासे हैं, बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन वही बात आती है ना कि कोई भी रुक के खेलने वाला नहीं है। और एक पारी तभी अच्छी बन सकती है जब एक बल्लेबाज उनमें से रुक करके खेलने वाला हो और अपनी टीम को आखिरी तक जाकर के फिनिश करता हो। और ये दोनों भैया आंख मूंद के आते हैं और आंख मूंद के मारते हैं, तो भाई इसलिए मैं इनको 10 में से 8 रेटिंग दे रहा हूँ। अब बात करते हैं अपने शहर लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में। ये वही टीम है यार जिनके ओपनर्स को देख करके सब यही लोग बोल रहे थे कि ये क्या टट्टी सा ओपनर चुन लिया है। और ऐसे में भैया इन्हीं ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन ओपनर के तौर पे करके दिया था। और जब आप इनके ओपनर्स को देखते हो तो वहां पे मिचेल मार्श और एडेन मरकरम मिलेंगे। और जब आप मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस के बारे में बात करोगे तो यार आईपीएल 2025 में उन्होंने 13 मुकाबलों में 627 रन बना डाले थे, वो भी 163 के स्ट्राइक रेट के साथ, और वहीं पर 48 का एवरेज था। और वहीं पर दूसरी तरफ आप जब एडेन मरकरम के बारे में बात करते हो तो वह भी 13 मुकाबलों में 445 रन बना दिए थे और 148 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इनकी भी एवरेज 34 के आसपास की थी। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जो ये बोल रहे थे कि भैया ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे। खैर दूसरों की क्या बात करूं, मैंने खुद बोला था कि भैया ये ओपनर्स कहीं पे लगते नहीं है, लेकिन भैया वास्तव में परफॉर्मेंस अच्छे दिए हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जोश इंग्लिश से इस साल ओपनिंग करवाएंगे। भाई बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन वो हर मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जो कोटा फुल है ओपनर्स के तौर पे वह यही दोनों है, और इनको अगर मैं रेटिंग करना चाहूँ तो 10 में से 8 बिल्कुल रेटिंग करूंगा। अब बात वही आती है कि 2 नंबर कहाँ पे गए, 2 नंबर पता नहीं कहाँ पे गए, लेकिन भैया ये 10 में से 8 डिजर्व करते थे, जो मैंने दे दिए मेरे भाई। अब बात करते हैं अपनी राजधानी यानी कि टकलू अंकल की टीम दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके ओपनर ही थे, और इस साल इन्होंने इतने ओपनर तलाश लिए हैं ना, तो इनको चुनना पड़ेगा कि ये किसको खिलाएं। अब ओपनर्स के बारे में बात करोगे तो वो जाहिर सी बात है कि केएल राहुल रहेंगे, लेकिन नए ओपनर्स के तौर पे भाई पृथ्वी शा जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा भैया बेन डकेट है, आप पतुम निशंका का नाम भी ना भूलना, और इन्होंने साहिल परख पे बहुत ज्यादा जो है भरोसा जताया है, तो वो भी ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं केएल राहुल और उसके साथ साथ पृथ्वी शा को फिक्स कर रहा हूं। और जब आप बात करते हो केएल राहुल, देखो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लेकिन पिछले साल ज्यादा से ज्यादा मुकाबला ओपनर के तौर पे खेले थे, तो इस साल मैं भी उनको ओपनर के तौर पे देखता हूं। और ऐसे ओपनिंग के तौर पे तो उन्होंने भैया 13 मुकाबलों में 539 रन बनाए थे, और उसके साथ साथ 150 का स्ट्राइक रेट और 54 पॉइंट समथिंग का एवरेज था। और अगर मैं बात करूं केएल राहुल है, वो भी 500 के पास रन न बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ आप जब पृथ्वी शा के बारे में बात करते हो तो यार वो आप सबको पता है कि आईपीएल खेले नहीं है, और अभी हाल फिलहाल में वो स्मैट इलाइट वाला खेल रहे थे। तो उनकी उस परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करूंगा तो 7 मुकाबलों में 183 रन, 160 का स्ट्राइक रेट और 26 का एवरेज है। हालांकि भैया मैच के हिसाब से रन थोड़े बहुत कम है, लेकिन यार भरोसा जताया है, और मेरा इस बार दिल बोल रहा है कि यार पृथ्वी शा कुछ अलग करके देंगे। और जब इनकी बात आती है रेटिंग की, तो यार इनको 10 में से 9 रेटिंग देता हूं, क्योंकि केएल राहुल के तौर पे ऐसा एक्सपीरियंस इनके टीम में मौजूद है। और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी शा को आप हल्के में ना लेना, इसलिए ये 10 में से 9 डिजर्व तो करते हैं मेरे भाई। अब वहीं पर दूसरी तरफ भैया चेन्नई सुपर किंग्स थाला की टीम, जो सबसे ज्यादा इस साल अपने प्लेयर्स को खरीदने के लिए चर्चा में थी यार, 2 प्लेयर्स को 14 करोड़ देकर के इन्होंने खरीद लिया। और जब आप इनके ओपनर्स को देखते हो तो यार
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऋतुराज ओपनिंग करेंगे, मैं कहता हूं यार ना करवाओ, आप कह दे दो संजू सैमसन को। और अभी हालिया में भैया आप सबको भी पता है कि T20 में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे हैं और बंदे की परफॉर्मेंस कुछ अलग ही और नेक्स्ट लेवल पे है। और अगर मैं बात करूं पिछले साल भाई ओपनिंग कर ही नहीं रहे थे, फिर भी इन्होंने 7 मुकाबलों में कह लीजिए 985 रन बनाए थे, वो भी 140 का स्ट्राइक रेट और 31 का एवरेज था। और वहीं दूसरी तरफ भैया आपको आयुष मात्रे मिल जाएंगे। आयुष मात्रे एक्सपीरियंस कम है लेकिन बंदे में पोटेंशियल है और बंदे में रन बनाने की वो भूख है। 7 मुकाबलों में 240 रन बना दिए थे 189 के स्ट्राइक रेट से और वहीं पर भैया 34 का एवरेज था। तो इनको अगर रेटिंग करने की बात आई तो 10 में से 9 रेटिंग करूंगा। अब एक नंबर कहाँ पे गया, देखो आयुष मात्रे नए बल्लेबाज है, अच्छा खासे बल्लेबाज है, लेकिन एक्सपीरियंस की थोड़ी बहुत तो कमी है और वही एक्सपीरियंस लेकर के संजू सैमसन लेके आते हैं, इसलिए वो 10 में से 9 डिजर्व करते हैं और एक नंबर वो कहीं ना कहीं तो छूट ही जाता है मेरे भाई। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस टीम के बारे में। इस टीम को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि मेरे में कोई बल्लेबाज आए या ना आए, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर 3 ही बल्लेबाज जो इतने रन बना देते हैं कि नीचे वालों को जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ओपनर्स के तौर पे तो आपको भी पता है कि सुमन गिल और जॉस बटलर रहने वाले हैं और दोनों बल्लेबाज 500 प्लस रन बनाए थे। कुछ वही पंजाब किंग्स वाला हाल इनका भी है, लेकिन ये कुछ उनसे अलग ही आगे हैं। और ऐसे में भैया जॉस बटलर 13 मुकाबलों में 538 रन बनाते हैं 163 के स्ट्राइक रेट के साथ और 60 के आसपास इनका एवरेज है। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे प्रिंस सुमन गिल साहब भैया 15 मुकाबलों में 650 रन बना देते हैं और स्ट्राइक रेट 155 का लेके आते हैं और वहीं पर एवरेज भी 50 का है। तो यार इन दोनों से ही बल्लेबाजी करवा लो ना और सबको भेज दो घर। और वहीं पर इनकी रेटिंग की बात आती है तो इनको 10 में से 10 रेटिंग दे दो भाई, 8 मूत के दे दो, क्योंकि भाई ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं कि पता नहीं कितने मैच तो खुद ही जो है खत्म कर दिए हैं और वहां पे शायद सुदर्शन को आने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। तो मैं इनको देखता हूँ कि भाई 10 में से 10 ये डिजर्व तो करते हैं। और वहीं पर सेकंड लास्ट टीम के बारे में मैं बात करूं तो अंबानी साहब की टीम मुंबई इंडियंस के बारे में मैं बात करूं तो एज अ ओपनर के तौर पे इनके पास रायल रिकल्टन और रोहित शर्मा ऑप्शन थे, लेकिन इन्होंने भैया पर्सनल जो है डिकॉक को बुलाया था और उनको केवल 1 करोड़ में अपना बनाया भी है। तो ऐसे में ओपनर्स के तौर पे मैं डिकॉक और रोहित को फिक्स कर रहा हूं। और ऐसे में भैया जब आप रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस देखते हो तो यार 15 मुकाबलों में 418 रन बना डाले हैं, 150 का स्ट्राइक रेट है और साथ साथ भैया 29 का एवरेज है। यार T20 की भूख तो हमेशा से रोहित शर्मा के अंदर थी, हालांकि भैया वो अलग बात है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा खासा करते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यार आपको देखना होगा डिकॉक को। यार पिछले साल इनके और रहमतुल्लाह गुरबाज में वो भैया जंग चल रही थी कि कौन खेलेगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर मैच ये खेले थे KKR की तरफ से और उसके बावजूद इन्होंने 8 मुकाबलों में 152 रन बनाए थे, 129 का स्ट्राइक रेट था और एवरेज केवल 21 का था। भाई मैं मानता हूं कि भाई परफॉर्मेंस बहुत नीचे था, लेकिन अभी इंडिया के खिलाफ देखा थे ना भैया T20 में, भाई यही अकेले बंदा साउथ अफ्रीका की तरफ से पेल रहा था और कोई था भी नहीं उस हिसाब से परफॉर्मेंस देने वाला। तो भाई अभी T20 से रिटायरमेंट ये ले चुके थे, लेकिन भैया अफ्रीका ने इनको बुलाया कि भाई वर्ल्ड कप आ रहा है आ जाओ। तो ऐसे में भैया भरोसा अगर हो जाता है तो मुंबई इंडियन में भी भरोसा जताया और पुरानी पेयर्स ओपनर के तौर पे आ रही है। तो भाई इस साल लिख के ले लो मुंबई इंडियंस चैंपियन बनने की रेस में है। और ऐसे में भैया 10 में रेटिंग की बात करोगे तो भाई इनको मैं भी 10 में से 10 रेटिंग देता हूँ, क्योंकि भाई ये वही दोनों ओपनर्स है जिन्होंने मुंबई इंडियंस को कई ट्रॉफी जिताई भी है मेरे भाई। और अब लास्ट टीम राजस्थान रॉयल्स रहने वाली है। इस टीम के ओपनर्स के बारे में मैं क्या बात करूं। एक बंदा है जो 14 साल का है, लेकिन उसको आप बच्चा समझ नहीं सकते, वो दौड़ा दौड़ा के पेलता है। और वहीं पर दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, उनकी बात ही कुछ निराली है। आप जब वैभव सूर्यवंशी को देखते हो तो पिछला साल 7 मुकाबलों में 252 रन बना डाले थे और भी 206 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन बंदे का रन है और कौन सा स्ट्राइक रेट है। और साथ साथ भैया एवरेज 36 की है। इसके अलावा अगर मैं अभी बताऊं अंडर 19 में भैया यूएई के खिलाफ 171 रन की पारी खेली थी और अभी विजय हजारे ट्रॉफी में पहले ही दिन बंदे ने 190 रनों की पारी खेल दी। तो भाई क्या पेल रहा है ये मेरे को भी नहीं पता, बस बॉलर अपनी जान छुड़वाना है मेरे भाई। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यशस्वी जायसवाल ने भैया 14 मुकाबलों में 554 रन बना डाले हैं और भी 160 के स्ट्राइक रेट के साथ। और एवरेज की बात आती है
तो अभी 43 का है। तो भैया दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, तो ये मत सोचने की गलती करना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत पेलेंगे भाई, ये लिख के ले लो मेरी बात। और इनको भी रेटिंग की बात आती है तो 10 में से 9 रेटिंग मिल जाती है मेरे भाई। ये थी टॉप 10 जो टीम थी, उस हिसाब से मेरी टीम के ओपनर्स और उनकी रेटिंग। आपको क्या लगता है कि किस टीम के ओपनर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है और उनकी परफॉर्मेंस के बदौलत इस साल वो टीम ट्रॉफी उठाने वाली है? आप अपने फेवरेट ओपनर का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आ गई हो तो यार प्लीज 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 कर दो ना लाइक, कर दो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो यार। आप लोग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो लाइक और सब्सक्राइब करने का, प्लीज कर दो।